राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, आप में से बड़े सारे भक्तों का ये प्रश्न था कि अक्षय तृतीया पर क्या व्रत भी रखा जाता है। अगर अक्षय तृतीया पर व्रत रखा जाता है तो उस व्रत रखने का सही प्रोसीजर क्या होता है, किस विधान से व्रत रखा जाता है, कैसे व्रत रखा जाता है, निर्जला रखा जाता है या फिर कुछ खा पी के रखा जाता है, और किस भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है। तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है कि अक्षय तृतीया पर व्रत कैसे रखा जाता है। देखिए, अक्षय तृतीया का अर्थ होता है न क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि का कभी क्षय नहीं होता। ये जो तिथि है ना अक्षय, ये अजर और अमर तिथि है। ठीक इसी प्रकार से इस तिथि में हम जो भी कार्य करते हैं वो अजर और अमर हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस तिथि पे ज़्यादा से ज़्यादा जप करो, तप करो। जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशिता। जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है वो जप होता है। अब अक्षय तृतीया पर अगर आपने किसी की निंदा करी, किसी की चुगली करी, तो वो भी आपको 10 गुना होके मिलने वाला है। और अगर आपने भगवान के नाम का सिमरन किया तो वो भी आपको 10 गुना होकर ही मिलने वाला है, क्योंकि इस तिथि पर जो भी किया जाता है वो अजर और अमर होकर रह जाता है। तो इस तिथि पर पूजा पाठ व्रत की बहुत बड़ी महिमा की गई है, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं ना, उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर पाए। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन कोशिश करते हैं कि भगवान का आज व्रत है, हमारे मुख से किसी की निंदा, किसी की चुगली ना हो पाए। तो अक्षय तृतीया पर जो व्रत रखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना होता है। उठने के बाद पानी में आपको गुलाब जल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान करना होता है। इस दिन गुलाब जल डालकर स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इसके पीछे कारण ये कहा गया है कि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है और इस समय गर्मी जो होती है वो अपने चरम पर होती है। और गंगा जल में तो वैशाख के महीने में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए गंगा जल और गुलाब जल दोनों डालकर आप लोगों को स्नान करना होता है। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप लोगों को उठाना होता है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना होता है। जब आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराओगे तो उसमें भी गुलाब जल का सेवन डालोगे आप लोग अवश्य। अच्छा, पंचामृत और गुलाब जल आप दोनों का सेवन व्रत में कर सकते हैं, तो फिर ये टेंशन नहीं है कि इसका सेवन कैसे करेंगे या फिर इसका सेवन कौन करेंगे। जब आप स्नान कर लोगे ना तो आपको एक काम और करना है कि आपको लाल रंग के, अगर आप स्त्री हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, अगर आप पुरुष हो तो आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आपको एक चंदन घिस लेना है। अगर घिसा हुआ चंदन है तो उसको गुलाब जल से घोल लेना है, और अगर घिसा हुआ नहीं है तो आपको वो जो लकड़ी वाला चंदन आता है ना, उसको अच्छी तरीके से घिस लीजिए और गुलाब जल से घिसिए और लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर उस चंदन का लेप लगा दीजिए। क्योंकि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है और इसी दिन से लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा चालू होती है। क्योंकि इसी दिन बांके बिहारी जी के मंदिर ले लीजिए, अक्षय तृतीया पर राधा दामोदर, राधा माधव, राधा वल्लभ, हर जगह आप लोगों को चंदन यात्रा मिलेगी। भगवान के सारे ही स्वरूप पर चंदन लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी जो होती है वो अपनी पराकाष्ठा पे होती है, बहुत तीव्र होती है। तो अगर आप पूरे शरीर पे लड्डू गोपाल के चंदन लगा रहे हो तो फिर केवल लंगोट पहनाइए उनको, और अगर आप पूरे शरीर पे चंदन नहीं लगा रहे हो तो उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहना दीजिए और केवल चरणों में चंदन लगा दीजिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को अपने व्रत का संकल्प लेना है। अब आप व्रत का संकल्प लीजिए और उसमें ये बात अवश्य बोलिए कि मैं आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर, सबसे पहले बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया आपने। उसके बाद आपको ये बोलना है कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने स्थान बोलिए, यहाँ पे भी आप व्रत रह रहे हैं कि मैं आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं आज अक्षय तृतीया का व्रत रखूँगी और ये व्रत मैं पूरी विधि विधान से रखूँगी। और जिस प्रकार से आपको व्रत रखना है, जैसे कि निर्जला रखना है तो निर्जला भी रख सकते हैं, कुछ खा पी के रखना है तो कुछ फलाहार खा पी के रख सकते हैं। एक समय भोजन करने का भी इस व्रत में प्रावधान होता है, लेकिन जो वो व्रत भोजन किया जाता है वो मीठा भोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने सुपारी से, लौंग से, इलायची से या फिर चावल से भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प ले लिया।
अब संकल्प लेने के बाद आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करना है। इस दिन आप सत्तू का भोग जरूर समर्पित करेंगे। बाकी जो भी बहुत सारे भोग होते हैं, सीजन के जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो फ्रूट्स समर्पित करेंगे। तो और ठंडाई भी समर्पित करने की इस दिन बहुत बड़ी महिमा है। आम रस समर्पित कर सकते हैं, ठंडाई समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो ये तो हो गया आपके व्रत का संकल्प और सिंपल सी आरती। इस व्रत में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो आप लक्ष्मी माता की भी आरती करेंगी और साथ ही के साथ लक्ष्मी माता को गुलाब का पुष्प हो गया या फिर गुलेर का पुष्प हो गया वो समर्पित करेंगे और लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। इस व्रत में लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो विष्णु भगवान को चंदन समर्पित करेंगे और वही चंदन आप इस दिन अपने मस्तक पर उस चंदन से तिलक अवश्य और अवश्य करेंगे। देखिए, अक्षय तृतीया पर भगवान के 3 अवतारों का प्राकट्य हुआ था। 24 अवतारों में से 3 अवतार जो हैं वो अक्षय तृतीया पर प्रकट हुए थे। उसमें से एक भगवान परशुराम जी का भी अवतार है। तो परशुराम जी की भी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। मैं आपको वो किसी और वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया, अब आपको व्रत रखना है। तो उसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखेंगे, खरीदारी के लिए भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन खरीदारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी 12 चीज़ें हैं। या तो आप पूरी 12 की 12 खरीद लीजिए, नहीं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर दान की बहुत बड़ी महिमा करी गई है। तो अक्षय तृतीया पर 15 महादान भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी कि अक्षय तृतीया पर 15 महादान कौन कौन से हैं और आपको जरूर करने चाहिए। व्रत रखने के बाद आपको तुलसी माता पे जाना है, तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है, तुलसी जी की 4 परिक्रमा करनी है। ठीक इसी प्रकार से तुलसी जी को जल वल समर्पित करना है, सूर्य भगवान को जल समर्पित करना है, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी है, खड़े होकर सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी है। शाम के वक्त फिर आप दोबारा से पूजा अर्चना वंदना करेंगे और शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप प्रज्वलित अवश्य करेंगे और चांद को भी अर्घ देंगे, ठीक है ना। चांद देखने की बहुत बड़ी महिमा इस दिन कही गई है। उसके बाद एक समय मीठा भोजन करके सत्तू से सबसे पहले व्रत का विश्राम करेंगे। सत्तू पिएंगे, सत्तू खाएंगे या फिर सत्तू घोल के पी सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर। उसके बाद कुछ भी मीठा आप लोग खाना, जैसे दही पराठे हो गया, अन्न का सेवन इस व्रत में कर सकते हैं। शाम के समय इस व्रत में अन्न भी खा सकते हैं। यह व्रत करने से आपको क्या होता है कि एक तो भगवान की 24 अवतारों में से 3 अवतार इस दिन प्रकट हुए थे, तो उनका व्रत हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था, प्राकट्य दिवस, तो उनका भी व्रत हो जाता है। साथ ही के साथ कलयुग जो होता है प्रारंभ हुआ था, सतयुग प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। सभी युगों का प्रारंभ अक्षय तृतीया से माना जाता है। महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ था इस दिन कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। तो अनेकों 25 महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो इस दिन घटित हुई थी। इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों भी व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल वाइफ आप भी व्रत कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करेंगे। जितना ज़्यादा, अगर 16 माला रोज़ जपते हो ना, तो कोशिश करो इस दिन 3 गुना ज़्यादा माला जप पाओ, क्योंकि जो माला इस दिन जप ली वो तो अजर अमर होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और पृथ्वी शयन करेंगे। दिन में सोने की मनाही होती है, और वैसे भी बैसाख के महीने में दिन में सोने की मनाही होती है, और उसमें भी अक्षय तृतीया हो तो उसमें तो बिल्कुल भी दिन में नहीं सोया जाता। खीर बनाना है, खीर का भोग चांद को अर्घ देना है, खीर के मतलब भोग चांद को लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद लड्डू गोपाल को खीर की भोग लगानी है, और उसके बाद घर में प्रसाद स्वरूप खीर का भोग सब में बटेगा और आप लोग भी उसका सेवन करेंगे। शाम के समय आपके जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, उनकी चंदन यात्रा को आपको विश्राम करने से पहले जो उन्होंने चंदन लगा रखा उनको नहला दीजिए। मौसम अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर नहीं नहला रहे हो तो एक गीले कपड़े से उनको पोंछ दीजिए, और जो चंदन उनके में से निकला है उसको संभाल कर स्टोर कर रख लीजिए, पूरा साल भर काम आने वाला है। आप ये चंदन यात्रा अक्षय तृतीया वाले दिन से शुरू करके 5 दिन तक कर सकते हो, या फिर 21 दिन तक कर सकते हो, या फिर अक्षय तृतीया वाले दिन भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।